देखिए, मैं शुरुआत तो आपने भी एक शेर से करना चाहूंगा कि कुछ तो बात है हम में ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी तीनों फोर्सेस को सल्यूट करता हूँ। ये हमारी फोर्सेस पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में टेररिस्ट पैदा होते हैं, हिंदुस्तान में फौजी पैदा होते हैं। यहाँ पे हवलदार अब्दुल हमीद पैदा होते हैं, यहाँ ब्रिगेडियर उस्मान पैदा होते हैं। हम जामिया में जहाँ खड़े हैं, यहाँ का बेटा शहीद आरिफ सैफी यहाँ पैदा होता है। तो पाकिस्तान का हमसे कोई मुकाबला है ही नहीं। देखिए, हिंदुस्तान कौमी यकजहती के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। आज मुझे बड़ा फख्र है अपने इंडियन आर्मी पे कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कुरैशी, सोफिया कुरैशी को सामने रखा, और दूसरी बहन भी हमारी, तो दोनों हमारी हिंदुस्तान की बेटियां बैठी और उन्होंने करारा जवाब पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया, और हमारी एयरफोर्स ने घर में घुस के मारा। तो मैं आज यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी जामिया नगर, दिल्ली, हिंदुस्तान की पूरी आवाम खुश है, क्योंकि देखिए हमारे जहाजों ने, हमारे मिसाइल ने सिविलियन को टारगेट नहीं किया है। ये बात दुनिया मान रही है। आप सुबह से बाकी कंट्रीज के ट्वीट उठा के देख लें, बड़े पत्रकारों के। हमारी कंट्री के मिसाइल जो जाके लगे हैं वो आतंकवाद के अड्डों पे लगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है, ना कोई मिलिट्री कैजुअलिटी है। तो जो आतंकवादी हमारे देश में आके आतंक फैलाते हैं, हमारी सेना ने उनको घर में घुस के मारा है। और ये दलील है इस बात की कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर कोई आंख उठा के भी देखेगा, इसी तरह मारा जाएगा। ये हिंदुस्तान की तरफ आप मत देखिए। हिंदुस्तान में अब जो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में कांग्रेस के शासन में एक मजबूत फौज खड़ी हुई। फौज का अपना पराक्रम होता है, सरकारें उसकी जवाबदेही नहीं होती। सरकार का काम है फौज को इंडिपेंडेंस देना, आजादी के साथ काम करना। तो 70 साल में कांग्रेस ने वो फौज खड़ी की जो घर में घुस के मारती है। कांग्रेस ने अग्निवीर नहीं बनाए थे, कांग्रेस ने शूरवीर पराक्रमिक योद्धा बनाए थे, जो आज फौज में मौजूद है। मेरा एक सवाल ये है कि क्या अब इसके बदले में पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है हिंदुस्तान के ऊपर? तो पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करेगा? जिस मुल्क में मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं, जिस मुल्क के अंदर थप्पड़ मार के गाड़ी छीन ली जाती है, जहां भुखमरी है, उनका हमसे क्या मुकाबला? देखिए, हमारा मुकाबला डेवलप कंट्रीज से हो सकता है, हमारा मुकाबला चाइना से हो सकता है। पाकिस्तान हमारे आगे क्या है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अखबार उठा के देखें तो वहां एक मोबाइल फोन के लिए कत्ल हो जाता साहब। और आप हिंदुस्तान में खड़े हैं, आप मोबाइल फोन लेके या कहीं भी घूम जाइए, कोई लूटने वाला नहीं है। तो हमारी संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उनसे बहुत बेहतर है। और वो अगर रिटेलिएट करेंगे तो मुंह की खाएंगे। अगले 3 दिन में उन्हें जवाब देना की वो कोशिश करेंगे, मगर हमें अपनी फौज से पूरा भरोसा है। पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है फौज के। हमारे अभी ड्रिल्स चल रही हैं, तो फौज के अगर कोई हमला होता है उसमें कैसे रिएक्ट करना है, आज पूरे हिंदुस्तान में उसके ऊपर ड्रिल चल रही है, और शहरी भी इसमें साथ देंगे। और पाकिस्तान की मैं तो नहीं समझता इतनी जरूरत होगी कि पलट के तो वार करेगा। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी है, सब आज जब मुल्क पे बात आई है तो एकजुट हो रहे हैं। कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कहीं कोई चीज है। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुला चैलेंज दे दिया है। अभी हमारे साथ एक मेहमान MIM के भी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो आए नहीं है। लेकिन बहरहाल तो कहने का ये मतलब कि हिंदुस्तान के अंदर जो एकजुटता इस माने पे देखी जा रही है, ये देखी जा रही है कि हिंदुस्तान में किस तरह से लोग फौज के साथ हैं, यहाँ की सरकार के साथ है। तो आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो एक ही संदेश है कि अपनी खैर बना लो भैया, माफी मांग लो जो आपने गलती की है। देखिए, हमारी आर्मी एयरफोर्स ने अटैक किया है वहां आतंकवादी अड्डों पे, सिविलियन कैजुअलिटी वहां कोई नहीं है। आप पलट के हम पे क्या वार करेंगे? और हमारे भारत का एक भी नागरिक यदि क्षतिग्रस्त या हताहत हुआ तो उसका बदला पूरी तरह से लिया जाएगा। ये पाकिस्तान की फौज भी जानती है, उनकी सरकार भी जानती है कि वो गलती पे है। आतंकवाद वहां पनप रहा था, उन्होंने अमेरिका को केटर करने के लिए रशिया के खिलाफ बाकायदा आतंकवादी पाले थे, और अब वो उसको भोग रहे हैं। हमारे आतंकवाद नहीं पलता। हमारे हिंदुस्तान में एक भी इस तरह के सिविल कैजुअलिटी उन्होंने हमारी की
तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। एक मिनट इधर, फिर आते हैं आपके पास। अभी आप जामिया में ही पढ़ते हैं, आप जामिया में ही पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल है कि युवा क्या सोचती है पाकिस्तान के बारे में और हिंदुस्तान के, क्या इन दोनों का कोई मुआवजा है या इन दोनों का कोई तुलना किया जा सकता है? भारत भी तो कंपेयर किया नहीं जा सकता, भारत भी कुछ नहीं कर सकता, अफगानिस्तान अभी तो कुछ है नहीं, और वहाँ पे अभी बात मैंने कहा कि वो वहाँ पे आतंकवाद पढ़ रहे थे, उसके अटैक किया गया, तो बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि करना जरूरी था, क्योंकि अक्सर ऐसा 9/11 भी हुआ था हमारे देश में, क्योंकि हमारे बहुत से लोग गए थे, और अभी जो हुआ था कश्मीर पहलगाम में वो भी गलत था और हमारे लोग को मारा गया। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सही चीज था, जहाँ तक बात चल रहे थे वहाँ पे बम गिराया गया, बिल्कुल सही चीज गया। यहाँ पर कोई पार्टी मतलब 22 पार्टी ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे सारे लीडर एक जगह करके तो मारना है, जो हमारे देश में जुड़ेगा उसको मारना है, जिसको मारा जाए, जैसे हुआ था पूरी तरीके से हुआ था, वैसे जिसको मारा था अभी मारा है, तो बिल्कुल सही है, ऐसी मानना चाहिए। एक जामिया के होने के नाते आप पाकिस्तान और दुश्मन मुल्क को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं जामिया के? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम जामिया में पढ़ते हैं, मुसलमान बच्चे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, तो हमारा भी जज्बा है इस्लाम को लेकर के, और हमारा इस्लाम कहता है कि अपने देश से वफादार रहने के लिए, ना कि उनसे जो मासूम को मार रहे हैं, जो मासूम को मजदूर को मार रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, हम लोग इस खिलाफ और हम पाकिस्तान में समझ हो जाता है, और अक्सर हर एक बात जाता है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, और सरकार तो ये रहेगी कि आगे जो भी अगर पाकिस्तान कदम लेता है उसको और मुंह को जवाब दिया जाए। मैं फिर से दोबारा दानिश अलीम साहब के पास आ रहा हूँ। दानिश अलीम साहब, ये बताइए कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, अगर पाकिस्तान कोई हमला करता है, तो क्या भारत इसकी पहले से तैयारी कर रखी है जवाब देने की? मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी आर्मी को मिस एडवेंचर करेगी ऐसे माहौल में। मिस एडवेंचर क्या है, देखिए वो अगर अटैक करेगी तो हमारे सिविलियंस पे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी ठिकाने नहीं, और अगर हमारे एक भी सिविलियन को खरोच भी आई या चोट भी लगी तो उन्हें पता है कि इंडियन आर्मी बहुत सशक्त है, एयरफोर्स नेवी चारों तरफ से घेर के मारेंगे। पाकिस्तान पहले ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है, वो ये रिस्क नहीं लेंगे। वो कहीं ना कहीं देखिए, मैं उनके आवाम के ट्वीट देख रहा था, तो वहाँ ज्यादातर लोगों को बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि आतंकवाद हमारे यहाँ पल रहा था, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हमारे आतंकवाद पल रहा था, तो अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। देखिए, हम ऐसा पड़ोसी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे आवाम हमारे घर में दखलंदाजी करे और हमारे लोगों को मारे आके और फिर वापिस वो आतंकवादी जाके रह जाए, तो इस तरह हम नहीं चाहेंगे ऐसा पड़ोसी। और अगर ऐसा पड़ोसी है तो हम चाहेंगे उसमें नकेल डाली जाए, और हमारी फौज सक्षम है, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स बहुत सक्षम है पूरा जवाब देने के लिए। अगर उनके पास एटम है तो हमारे पास भी एटम बॉम्ब है, तो हमारे पास उनसे बेहतर शस्त्र है। जी दानिश अलीम देर से आए, लेकिन हमारे देश ने, हमारे मोदी सरकार जो है उसने एक्शन लिया और करके दिखा दिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा सहमत नहीं रहूंगा। देखिए, ये मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया, ये फौज का एक्शन। आप पहले समझिए, फौज अपने हिसाब से एक्शन लेती है, फौज को राजनीतिक नेतृत्व बताता है कि आप ऐसा करेगा, हमें चाहिए, मगर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज हिटिंग टारगेट, ये फौज का अपना डिसीजन होता है, इसमें मोदी जी का कुछ कारनामा नहीं है। हाँ, मोदी जी ने उन्हें एक अपनी राजनीतिक विचारधारा बता दी कि हमें बदला लेना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज से पहले जब बांग्लादेश को अलग किया था हिंदुस्तान की फौज ने, और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था, 92,000 पाकिस्तानी अफसर फौजियों ने सरेंडर किया था इस हिंदुस्तान की आर्मी में। ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी फौज ने कभी सरेंडर ही नहीं किया। और ऑफिसर्स ने क्या हुआ था, मानिक शाह साहब जनरल थे, इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि मानिक शाह, मुझे पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करना है, इस दिन करो। तो पलट के मानिक शाह साहब ने अपनी किताब में भी वाकई लिखा है, मुस्कुरा के कहा, स्वीटी वर्ड यूज किया प्राइम मिनिस्टर के लिए हंस के, कि स्वीटी, इट्स नॉट यू विल डिसाइड, इट्स मी हु विल डिसाइड, मुस्कुरा के कहा। इंदिरा जी ने उसको मुस्कुरा के लिया, कहा कि आप चलिए करिए, अपने हिसाब से करिए। फिर क्या हुआ, इंदिरा जी ने फौज को पूरी छूट दी, मानिक शाह साहब ने तय जो तारीख थी उस पर अटैक नहीं किया, मगर जब समुद्र वहां पे नदी में बाढ़ आई
और पाकिस्तान से बांग्लादेश कटा तो उन्होंने अटैक किया। तो ये फौज की टैक्टिक्स होती यानी है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये मोदी जी ने नहीं करा। देखिए फिर आप वही बात, आप ये नहीं ये महिमा मंडन ना करें किसी का यहाँ पे, ये महिमा मंडन करने का वक्त नहीं है। महिमा मंडन या आरती अगर कुछ होनी चाहिए तो इंडियन आर्मी की होनी चाहिए जिन्होंने किया है। देखिए शहीद भी हुए होते हैं, राजनीतिक अपनी विचारधारा बताई जाती है कि बदला लेना है, बदला लेने फौजी जाता है। तो ये वक्त नहीं है किसी को महिमा मंडित करने का। हर बात में मोदी जी नहीं, मोदी जी ने बताया फौज को कि आप बदला लीजिए, उन्होंने बदला लिया अपने हिसाब से। तो इसमें कोई ये नहीं करना, ये देश की और ये पूरे देश की राय थी, आपकी भी राय थी, मेरी भी राय थी, हम सबकी राय थी कि पाकिस्तान पर अटैक हो और होना चाहिए था। हमारे घर में घुस के हमारी माओ बहनों को उन्होंने मारा और इस देश में आतंकवादियों के थ्रू देश को बांटने के लिए नाम पूछ के हमारा हिंदू मुसलमान किया, जो उनका फंडा क्लियर चल नहीं पाया। और यहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने अपनी एकता दिखाते हुए देश का माहौल नहीं बिगड़ने दिया और आज देश एक साथ खड़ा है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपने होम मिनिस्टर के साथ हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। ये वक्त बंटने का नहीं है, एक साथ होने का है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ दानिश अलीम हमारे साथ थे और यहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद। जाहिर सी बात है कि देर सही लेकिन टाइम लगा और ये हमला किया गया आतंकवादी ठिकानों पर ये हमला किया गया और वहाँ आतंकवाद को ढेर किया गया और अगर जरूरत पड़ी तो और भी ठिकाने ढूंढ के इनके मारे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यूपी में आज 7 मई है, जहां ब्लैकआउट का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, वो किया जा रहा है कि ब्लैकआउट यानी सायरन बजता है, जंग का सायरन, तो किस तरह से बचना है और कैसे, ये हमारी अगली वीडियो में आप देखिएगा। जय हिंद।